दूसरी चीज जो आज समझना चाहता हूं सर, मैं एक मिनट में आ रहा हूं कि हम इस वक्त जो ट्रंप ने इतना रायता जो फैला दिया है, इतने सारे हमारे खिलाफ मोर्चे खोल दिए और फैसले लिए, हमारा और उनका एंगेजमेंट किस लेवल पे हो रहा है? जैसे मैं क्यों खटकी मुझे बात, देखिए मार्को रूबियो अमेरिका के विदेश मंत्री से भारत के विदेश मंत्री की बात हुई सर, मैं रीड आउट पढ़ रहा हूं दोनों की, जो दोनों तरफ से जो जारी किए गए हैं। अमेरिका का विदेश मंत्री कह रहा है इंडिया इज अ रिलेशनशिप ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस टू यूनाइटेड स्टेट्स। पहली लाइन में ही जो है अंडरलाइन कर दिया कि हम इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए। फिर आगे जो भी सरकारी भाषा होती है वो। जयशंकर जी का देखिए पोस्ट क्या है, आवर कॉन्वर्सेशन कवर्ड अ रेंज ऑफ बायलैटरल एंड इंटरनेशनल इश्यूज, वी विल रिमेन इन टच। वी विल रिमेन इन टच मतलब डिप्लोमेसी में तो लोग कितनी फ्लावरी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, एम्बिगुअस भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो होता है। यहाँ वी विल रिमेन इन टच, दैट्स इट। हैंडल उसी हिसाब से सॉल्व किया जा रहा है। और जैसे ट्रेड डील को भी जो लेके बातचीत हो रही है उसी हिसाब से कि ट्रेड के मसले पे अगर आप बात करें हम आपके लिए तैयार हैं। सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिली, उधर से बार बार वो चाह रहे थे कि नहीं डिफेंस डील भी साथ में हो, तो एकदम जैसा क्लियर किया गया कि डिफेंस की जो डील अगर होगी तो डिफेंस की शर्तों पर होगी, ट्रेड का उसमें मिक्स कोई नहीं होगा। और ट्रेड डील जब हम कर रहे हैं तो ट्रेड के हिसाब से कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि अमेरिका के कुछ फैसलों को ये भी समझना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो ले रहे हैं ऐसा नहीं कि वो सब भारत के खिलाफ रहे हैं, उसका असर हम पे पड़ रहा है। जैसे H1B वीज़ा की बात करें तो जिन सपनों को दिखा के अमेरिका में वो सत्ता में आए हैं उनको भी तो पूरा करना होगा ना। अमेरिका में पर डे ले ऑफ हो रहा है, वहाँ स्थानीय स्तर पर इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है, तो अपने लोगों के लिए भी उनको कुछ दिखाना है कि हम क्या कर रहे हैं। वहाँ के जो सेंट्रल अमेरिका में जो लोग हैं वहाँ पे जो किसान वहाँ के, उनके लिए भारत जैसा मार्केट चाहिए, उनका दबाव उनके ऊपर है कि भैया अपने इलेक्शन में हमने इतना फंडिंग किया, अब हमारे लिए मार्केट दीजिए। तो वो भी अपनी परेशानियों में घिरे हुए हैं। समस्या आधे हिस्से में है कि रशिया यूक्रेन वार का जिस तरह से बहाना देना, उन चीज़ों को कहना और ट्विटर पे आके इस तरह की बातों को कहना, ये दो चीज़ भारतीय सिस्टम को ज़्यादा डिस्कम्फर्ट करती है। बाकी उनको ये एहसास है कि भाई ट्रेड के हिसाब से ट्रेड होगा, हमारी रेड लाइन है, आपकी रेड लाइन है, उसको हम उसी हिसाब से हैंडल कर लेंगे। ठीक है, लेकिन हर बात आप आगे ट्विटर पे दावा कर रहे हैं कि हमने वॉर रुकवा दिया, हमने ये कर दिया। इसमें देखिए मुझे राजनाथ जी का सर एक स्टेटमेंट है, इस पर ज़्यादा बात नहीं हुई, लेकिन मोरक्को में उन्होंने बोला, क्योंकि वो जो उन्होंने पाकिस्तान को बोला वो सब हेडलाइन बन गई। उनसे सवाल हुआ कि ट्रंप इतना कुछ कर रहे हैं, आप पे 50% टैक्स लगा दिया, तो हमने रिएक्ट क्यों नहीं किया, भारत ने वोकली रिएक्ट क्यों नहीं किया? तो उनका जवाब ये था कि जो अंग्रेजी में है कि दोज हु आर ब्रॉड माइंडेड एंड बिग हार्टेड, मतलब खुली सोच के लोग जो होते हैं और बड़े दिल के लोग जो होते हैं, दे डू नॉट रिएक्ट ऑन एनीथिंग इमीडिएटली। वो इमीडिएटली किसी चीज़ पर रिएक्ट नहीं करते। तो वो भारत की डिप्लोमेसी को आर्टिकुलेट कर रहे थे कि ये जरूरत नहीं है हर चीज पर इमीडिएटली रिएक्ट करने की। हमारे यहाँ बोला ना, क्यों नहीं मोदी जी ने बोला, क्यों नहीं हमारे विदेश मंत्रालय ने कहा, ये क्या लैंग्वेज वहां से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं भारत के प्रति, ये अप्रोच ठीक है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल, क्योंकि इसी को डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी कहा जाता है। ओके, क्योंकि इस डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी से ही अगर ट्रंप जो है वो लड़खड़ा रहे हैं, वो इसी चक्कर में लड़खड़ा रहे हैं क्योंकि भारत ने रिएक्ट नहीं किया। उन्हें लग रहा था कि भारत इमीडिएटली रिएक्ट करेगा, कुछ स्टेटमेंट्स आएंगी वगैरह वगैरह, लेकिन इतनी ज़्यादा हमारी परिपक्वता है डिप्लोमेसी में कि इस तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी कुछ भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया है, उसको अगर आप एक एक तरीके से देखें, कुछ हद तक मैं इनकी बात से सहमत हूँ। सबसे पहले जहाँ तक ट्रेड डील का सवाल है, भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है और ये भी इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि कुछ समय में ये सब कुछ अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि इससे जितनी तकलीफ हमें है अमेरिका को भी उतनी तकलीफ है, अमेरिकन को भी। हाँ, वो 25% की पेनल्टी टैरिफ भी वापस होगा। हाँ, वो होगा, लेकिन मैंने पहले भी बताया आपके उसमें कि देखिए 24 अक्टूबर से पहले, अक्टूबर एंड से पहले वो ये नहीं कर सकते प्रेसिडेंट ट्रंप। कारण क्या है? हाँ, बता रहा हूँ मैं। कारण ये है कि उनके सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला है। हाई कोर्ट ने बोल दिया था ये टैरिफ आपके इनवैलिड है, क्योंकि प्रेसिडेंट को ये पावर नहीं है कि वो ये टैरिफ लगा पाए। इमरजेंसी पावर के अंदर ही आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज ये अधिकार सिर्फ सेनेट का है जी। अब इमरजेंसी पावर को इस्तेमाल करने के लिए उसने एक क्लॉज यूज किया है कि मुझे रूस से खतरा है और भारत रूस को तेल दे रहा है, इस कारण से मैंने ये टैरिफ लगाया। अब ये आर्ग्यूमेंट कोर्ट का लाइव है। जब तक वो कोर्ट में फैसला चाहे फॉर में हो चाहे अगेंस्ट में हो, जब तक ये होगा नहीं क्लियर, तब तक वो ये 50% हटा नहीं सकता, क्योंकि उसका आर्ग्यूमेंट ही खत्म हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के सामने। फिर तो सारा टैरिफ ही उसका खत्म हो जाएगा ना। और उसने ये भी बोला है कि अगर सारा टैरिफ खत्म हो गया तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, ये भी ट्वीट किया उसने उसके बाद। तो ये एक मुसीबत आ गई।